वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हुमरा खान। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों की सीज़न चल रहे हैं फ़िलहाल टेंसेस के बारे में। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोगों ने बहुत से टेंसेस तो पढ़ लिए हैं, लेकिन आज मैं जाऊंगा फ्यूचर टेंसेस की तरफ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे यहाँ फ्यूचर के 4 टेंसेस आते हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आता है प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस, हम इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम वो कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे कि इसके उर्दू की पहचान क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, और इसके साथ आके कौन से वर्ब आते हैं, कौन से वर्ब के साथ हमने कौन से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, और जो सब्जेक्ट होते हैं वो कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं, और इसमें कौन से फार्मूले लगते हैं। आज हम ये सारी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ आता है फ्यूचर। हम इसको कहते हैं सिंपल या इंडिपेंडेंट भी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आते हैं उर्दू की पहचान। उर्दू की पहचान में हमारे यहाँ, हम इसको उर्दू में, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यार हम उर्दू की पहचान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो मैं यहाँ उर्दू की पहचान बोल रहा हूँ, इस पे आइडेंटिफिकेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टेप आता है हमारे यहाँ उर्दू की पहचान। उर्दू की पहचान, और ये भी बताना चलूं कि हम उर्दू की पहचान क्यों पढ़ते हैं। अक्सर ये लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, यहाँ उर्दू के लफ्ज़ क्यों आए, उर्दू का हम पढ़ते क्यों है। इसका रीज़न ये होता है कि अगर कोई टीचर या कोई स्टूडेंट किसी से सवाल करे, वो डायरेक्ट ये नहीं बताता है कि यार आई एम गोइंग टू बाजार, आप मुझे इसको इंग्लिश में चेंज करते हो, यार रीडिंग इंग्लिश में है हमारे साथ। तो वो पहले बोलता है कि आप, मैं बाजार जाऊँगा, आप मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाओ। तो हम उर्दू की पहचान इसलिए पढ़ते हैं ताकि उर्दू की जो आखिर वर्ड होते हैं, जो आखिरी अल्फाज होते हैं, हम इसको पहचान लें उसकी तरीके से, जो फिर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसके मुताबिक हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर की हेल्पिंग और उर्दू की पहचान होता है गा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू की पहचान होता है गा है, गी है, घे है, और इसके साथ दूसरा स्टेप हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। और ये भी बताता चलूं कि हेल्पिंग वर्ब हम क्यों पढ़ते हैं। इसका रीजन ये होता है, हेल्पिंग वर्ब 2 वजह होते हैं। एक वजह तो ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब मुझे बताता है कि यार ये जो काम कर रहे हैं ये किस जमाने में कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम उर्दू में इसको कन्वर्ट, अगर उर्दू के जुमले को हम इंग्लिश में बना लेते हैं उर्दू में, तो मुझे पता चलता है यार फ्यूचर की बात कर रहा है। लेकिन जब हम उसी फ्यूचर की सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं। तो ये 2 रीजन होते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ होता है विल और शेल। अब अगला स्टेप हमारा होता है कि फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ वर्ब कौन सा लगता है, वर्ब। और ये भी बताता चलूं कि हम वर्ब क्यों लगाते हैं। अब मैं बोलता हूं कि फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि वर्ब के काइंड्स आते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, इसका रीजन ये होता है कि यार कभी कभी ऐसे जुमले होते हैं जिनमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, कभी कभी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगते हैं, कभी कभी सेंटेंस होता है जिसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगते हैं, इसलिए फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहां मैं बताऊंगा कि यहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है जस्ट। अगला स्टेप है कि यार विल के साथ क्या लगता है और शिल के साथ क्या लगता है। और शिल के साथ लगता है शी, ही एंड इट, एंड सिंगुलर लगता है। ये फॉर्मूले में मैं बताऊंगी कि कैसे इस्तेमाल होता है। और विल के साथ दे, वी, आई, यू एंड प्लूरल होता है यहाँ। अब यहां तक हमारी इसकी जो हेडिंग थी, जो हम फ्यूचर की बात करते हैं कि यार इसको पहचान क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कौन सा वर्ब लगता है, ये सारे हमारे यहाँ ये खत्म हो गए, ये थी। अब हम अगला स्टेप लेते हैं किस चीज की तरफ, सेंटेंसेस की तरफ। 11 के कौन से सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। ये तो
अगर एक सेंटेंस में बना दो, बाकी आप लोग खुद बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूला पढ़ते हैं। फार्मूला इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये चीज मैं बताता चलूं, फार्मूला हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम सेंटेंस को एक अच्छी तरीके से बना दें। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी तरीके का मकसद ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आता है किसी सेंटेंस में, फिर वर्ब आता है, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है, ताकि हम चीजों को एक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार कि हम उर्दू की जब वीडियो बनाते हैं तो हम ऐसे नहीं करते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट को लेके आए फिर वर्ब को लेके आए, ऐसे नहीं करते, हम तरतीब के साथ बनाएंगे। इसी तरह यहाँ भी जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, इस बताने का मकसद ये होता है कि हम उसी सेंटेंस को एक तरतीब के साथ बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ आता है सब्जेक्ट। ये चीजें तो बहुत छोटे हैं कि आप सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, आप ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, आप वर्ब के बारे में, अगर फिर भी शायद इंसान को नहीं जानते इन चीजों के बारे में तो मुझे बता दी, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर इसके बाद ये एक और बात बताऊंगा कि यहाँ सिंपल में हम हेल्पिंग वर्ब के लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, यानी वर्ब के कौन सी हालत लगेगा मैं इससे लगाऊंगा फर्स्ट फॉर्म दो एंड ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। यहां तक बात होगी हमारी। अब मैं बताऊंगा, एक सेंटेंस बनाऊंगा, बाकी उर्दू में भी बनाऊंगा, इंग्लिश में। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, आई, वहां आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता था? विल आता था। आई विल गो टू बाजार, फर्स्ट फॉर्म दो टू बाजार। एक बात। अब दूसरा सेंटेंस आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मकसद होता है, आप लोगों को पता है, ये छोटी छोटी चीजें मैं बताऊं। नेगेटिव का मकसद होता है एक इनकारिया जुमला। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। बाकी आप ये खुद इस पे सेंटेंस बनाएंगे, मैं 2-3 अगर बना दूं तो टाइम ज़ाया हो रहा है, वीडियो लंबी हो रही है। और नेगेटिव सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है नॉट, फिर आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। यहां तक बात हो गई। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूं मैं बाजार जाऊंगा, अब मैं कहूं बाजार नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो टू बाजार। अच्छा, यहां तक बात हो गई। अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, फॉर्मल और इनफॉर्मल की। ये भी बहुत इजी है। बहुत इजी का मकसद ये होता है कि इंट्रोगेटिव में सिर्फ हम इस तरह करते हैं कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। जैसे ये हम विल लिखेंगे और फिर आते हैं सब्जेक्ट आई लिखेंगे, विल आई गो टू बाजार, उसी तरह सिर्फ इसके आखिर में लगेगा सवालिया निशान। ये फॉर्मल है, सॉरी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मल और इनफॉर्मल भी इसी तरह है। यहाँ आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद सिर्फ नॉट आता है, नॉट आता है, फिर उसी तरह चलता है। और इनफॉर्मल में क्या होता है? इनफॉर्मल में सिर्फ ये होता है कि यहाँ हम पहले नॉट इधर लगा लेते थे, अब नॉट हम इसलिए और नॉट इस तरह लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट हो सब्जेक्ट के बाद तो ये फॉर्मल है, अगर सब्जेक्ट से पहले नॉट हो तो ये इनफॉर्मल है। तो एक बात और बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव और इनफॉर्मल व्हाट डिफरेंस हियर, मतलब इसके दरमियान क्या डिफरेंस होते हैं कि अगर ये 3 क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होते हैं तो हम फिर इस्तेमाल क्यों करते हैं? मतलब एक होता है ये क्वेश्चन के लिए तो हम 3 इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका रीजन ये होता है कि यार इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में हम ये करते हैं कि मैं सादे किसान को बोलता हूँ अब क्या बाजार गए, मतलब आप जाएं या नहीं जाएं इसमें मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए कोई नुकसान नहीं, मेरे लिए फायदा है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होते हैं। और फॉर्मल और इनफॉर्मल ये उर्दू में इसका कोई डिफरेंस नहीं है, और इंग्लिश में डिफरेंस मैंने बता दिया कि अगर सब्जेक्ट से पहले नॉट हो तो सब्जेक्ट ऑफ इनफॉर्मल, अगर सब्जेक्ट के बाद हो तो वो फॉर्मल है। और ये क्वेश्चन हम इसलिए करते हैं ताकि हम दैट इज यूज्ड फॉर द स्ट्रॉन्ग, फॉर द स्ट्रेस, यानी एक सवाल पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। जस्ट ये डिफरेंस होता है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।